एक राजा जिसने अपने डर पर विजय पाकर युद्ध का रुख पलट दिया और फिर अपने शत्रुओं के 380 सिर काटकर भगवान भूतनाथ के लिए माला बनवाई। और यही राजा जब गुरु गोविंद सिंह उसके राज्य में पहुंचे तो उसने उन्हें संत नहीं बल्कि एक राजा की तरह सम्मान दिया। कौन था यह राजा? यह राजा था राजा सिद्धसेन। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल की बात। पिछली वीडियो में हमने गौर सेन की कहानी देखी थी। आज हम बात करेंगे उनके पुत्र और उत्तराधिकारी की, राजा सिद्धसेन की। सन 1684 में सिद्धसेन मंडी की गद्दी पर बैठे। उन्हें इतिहास एक महान योद्धा के रूप में याद करता है, जिन्होंने बंगाल, सुकेत और कुल्लू के विरुद्ध अभियानों के माध्यम से मंडी राज्य का विस्तार किया। 1688 में सुकेत से नाचन, हटली और लाड़ के क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। 1690 में धनेसारगढ़ और सरकपुर पर कब्जा किया और शिवपुर वापस लिया और इसी दौरान सिद्धकोट किले का निर्माण करवाया। यह विस्तार सिर्फ जीत नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन सिद्धसेन की सबसे चर्चित घटना थी कुल्लू के साथ उनका युद्ध। एक मंडी का सरदार जिसे मंडी से निकाल दिया गया था, कुल्लू के राजा मान सिंह के पास पहुंचा और उसे मंडी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। मान सिंह 4000 सैनिकों के साथ मंडी में घुसा और रास्ते में हर गांव को तबाह करते हुए आगे बढ़ा। कहा जाता है कि उसके पास एक जादुई नरसिंघा था जिसकी ध्वनि से सिद्धसेन भयभीत हो गया और युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। लेकिन तभी उसके अपने ही नगारची ने उसे ललकारा और कहा, ज्यादा अच्छा तो यह होता कि राजा गुरसेन को पुत्री हुई होती, ना कि एक कायर पुत्र। इसके आगे नगारची ने कहा कि क्या आप सच में कायरों की तरह भागेंगे और अपनी प्रजा को उनके हाल पर छोड़ देंगे? यह शब्द सिद्धसेन को तीर की तरह लगे। सिद्धसेन लौटे और पूरी शक्ति से युद्ध में कूद पड़े। परिणाम, मान सिंह को करारी हार मिली और इसके बाद जो हुआ वह इतिहास का एक कठोर और रक्त रंजित अध्याय है। 380 कुल्लू सैनिकों के सिर काटकर महादेव भूतनाथ के लिए माला बनाई गई। यह जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही भयावह भी। अब हम आते हैं सिद्धसेन के दूसरे पहलू पर। सिद्धसेन का शासन सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं था। उनके प्रारंभिक शासन में मियाँ जप्पू नाम के वजीर ने प्रशासन संभाला। उन्होंने एक ऐसी राजस्व व्यवस्था शुरू की जो 1917 के रेगुलर सेटलमेंट तक चलती रही। उनकी नीतियां थीं शादियों और समारोहों में खर्च पर नियंत्रण, राज्य से अनाज उधार देने की व्यवस्था और फसल के बाद सवाई यानी 1/4 अतिरिक्त के साथ वापसी और समय पर भुगतान ना होने पर ऋण दुगना और नकद ऋण पर लगभग 25% वार्षिक ब्याज। यह व्यवस्था कठोर भी थी और संगठित भी। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सिद्धसेन को इतिहास में एक अलग स्थान दिया। लगभग 1701 के आसपास गुरु गोविंद सिंह अपने शत्रुओं से संघर्ष करते हुए मंडी पहुंचे। सिद्धसेन ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और अत्यंत सम्मान दिया। उन्होंने गुरु को अपने महल में ठहराने की इच्छा भी जताई, लेकिन गुरु ने स्वयं एक शांत स्थान चुना, ब्यास नदी के किनारे, जहां वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास कर पाए। सिद्धसेन की सेवा से गुरु गोविंद सिंह बेहद खुश हुए। उनकी प्रसन्नता को ये दो घटनाएं अच्छे से दर्शाती हैं। पहली घटना, एक दिन गुरु ने एक घड़ा नदी में बहाने को कहा और सैनिकों को उस पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन एक भी गोली उस घड़े को छू नहीं पाई। तब गुरु ने कहा, जैसे इस घड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा वैसे ही मंडी भी सदा सुरक्षित रहेगा। दूसरी घटना, जब गुरु के जाने का समय आया तो उन्होंने सिद्धसेन से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, मंडी को शत्रुओं से सुरक्षा मिले, और गुरु ने आशीर्वाद दिया, जब भी कोई मंडी पर आक्रमण करेगा आकाश से तोपें गरजेंगी। सिद्धसेन और गुरु गोविंद सिंह का यह संबंध सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वास का भी प्रतीक था। सिद्धसेन को धार्मिक प्रवृत्ति का शासक भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 14 मंदिर बनवाए थे। इनमें प्रमुख हैं जो आज भी मंडी में मौजूद हैं, सिद्ध गणपति मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर और शंभू महादेव मंदिर, जो ब्यास नदी के किनारे पड्डल के पास स्थित है। सन 1727 में 43 वर्षों के लंबे शासन के बाद सिद्धसेन का निधन हुआ। तो ये थी कहानी सिद्धसेन की, जिसने वीरता, प्रशासन और धर्म तीनों क्षेत्रों में मंडी को नई पहचान दी। लेकिन मंडी का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता।
क्योंकि अगली कहानी है एक ऐसे राजा की जो बिना युद्ध किए ही हवा में तीर चलाकर दुश्मन राज्य पर जीत का दावा कर देता था। आखिर कौन था वह राजा, यह जानेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।